दोस्तों राधे राधे। आज मैं एक नई वीडियो समाधि बाबा स्वामी शंकरानंद तीर्थ जी के अनमोल वचन विद्यार्थियों के लिए गंगा घाट रामघाट बुलंदशहर से लेकर के आया हूं। दोस्तों आप जो ये मंदिर देख रहे हैं यह है वनखंडेश्वर मंदिर, जहां पर दाऊ जी यानी कि बलराम जी ने 2 शिवलिंगों की स्थापना की थी। दोस्तों इसी के बराबर से पूर्व दिशा में एक रास्ता जाता है श्याम कुटी के लिए, जहां पर स्वामी जी रहते हैं। दोस्तों स्वामी जी के जो आश्रम है उसके ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि स्वामी जी के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। दोस्तों स्वामी जी ने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखी है, अभी ये पीएचडी कर रहे हैं योग पर। स्वामी जी नित्य 12 घंटे की समाधि में लीन रहते हैं। दोस्तों आज मैं उनसे ही आपकी बातचीत कराऊंगा। इनके जो सामने है गंगा नदी है और गंगा के दाएं किनारे पर स्वामी जी का ये आश्रम है, जहां पर ये कुटी है जिसको श्याम कुटी के नाम से जाना जाता है। आइए मैं स्वामी जी से आपकी मुलाकात कराऊंगा, जिन्होंने छात्रों के बारे में यानी कि विद्यार्थियों के बारे में जो उनके अनमोल वचन हैं। आइए सुनते हैं विद्यार्थियों के लिए कहे गए अनमोल वचन। समाधि बाबा जी राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज मैं आज यहाँ पर रामघाट आया था, मुझे आपके बारे में पता चला था कि आप समाधि बाबा के नाम से यहाँ पर मशहूर हैं और आप बिल्कुल युवा हैं और आपने इस रास्ते को सुना। मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। महाराज जी आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो देश के युवा हैं? देश के युवाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि ध्यान समाधि आवश्यक है, क्योंकि संसार में 2 प्रकार के एजुकेशन है। एक एकेडमिक एजुकेशन है जिसको पढ़ करके व्यक्ति नर्सरी से लेकर के पीएचडी पढ़ता है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड इत्यादि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है व्यक्ति। तो वह ले दे करके या तो इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, नेता हो जाए, मंत्री हो जाए, साइंटिस्ट हो जाए, थिंक टैंक हो जाए, यही सब बनते हैं। पर कुछ भी बन जाए उनमें अहम ब्रह्मस्मि का बोध नहीं होता। वो सांसारिक बद्ध जीव के ही रूप में जीते। जैसे शरीरों से जोड़ लिया तो बोलते हैं हम शरीर अस्ति, शरीर को कोई रोग दुख हो गया तो समझते हैं मुझे ही रोग बीमारी हो गया, मैं ही मरा। इस तरह से पैर से कर्म इंद्रियों से अटैच करते हैं, पैर से तो पैर के चलने को अपने ही चलना मानते हैं, मैं ही चल करके आया। कुछ हाथ से कर्म करते हैं तो लगता है मैंने ही कर्म किया। कुछ आँख से देखते हैं, ज्ञान इंद्रियों से जुड़ते हैं, मुझे लगता है मैंने ही देखा है। कर्ण इंद्रियों से जुड़ते हैं तो मुझे लगता है उनको कि उन्हें ही सुना है। किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं तो उनको लगता है उन्होंने इसका स्वाद लिया। तो वैसे इंद्रियों से जुड़ करके, शरीर से जुड़ करके वो अपने आप को मान लेते हैं, बंधे रहते हैं उसमें। इसके अलावा जब मन से जुड़ते हैं तो सोचते हैं कि मैं ही सोच विचार करने वाला हूँ, मैं ही थिंक टैंक हूँ, मेरे ही सिद्धांत हैं, मेरे ही प्रिंसिपल हैं, मेरे ही रूल्स रेगुलेशन बनाया गया। बुद्धि से जब जुड़ते हैं तो समझते हैं मैं ही तर्क वितर्क करने वाला हूँ, मैं ही बौद्धिक हूँ, मैं ही लॉजिकल हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही विजडमफुल हूँ। और वैसे ही जब अहंकार से अपने आप को जोड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यह मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा स्त्री है, मेरा पुत्र है। तो इन्हीं सब जीवों में जीते रहते हैं। इसको आध्यात्मिक बद्ध जीव कहलाता है। अर्थात कोई व्यक्ति एकेडमिक लाइफ में हायर से हाईएस्ट डिग्री भी धारण करता है पर उसका बोध वही बद्ध जीवों में रहता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि से परे नहीं उठा पाता है। बहुत अच्छा। वही आध्यात्मिक विद्यालय है जो कि ध्यान, साधना, योग, समाधि सभी योग हैं, जैसे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या हठ योग हो, राज योग हो, कोई भी योग हो, सब में योग लगा रहता है। तो जो योग के विद्यार्थी हैं, साधना पथ पे चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, तो उनको यह बोध होता है। वो ये नहीं बोलते हैं मैं शरीर, वो बोलते हैं हम ब्रह्मस्मि, हम शरीर अस्थि नहीं बोलते, वो बोलते हैं शिव हम सच्चिदानंद। इस विद्यालय का जब व्यक्ति पढ़ करके निकलता है आध्यात्मिक विद्यालय से तो किसी भी समस्याओं को फाइट कर जाता है। सन्यासी दिन भर भिक्षा मांगता है, हजारों घरों से ठुकराया जाता है, पर वो आकर के रात में पंखे से फांसी लटका के मर नहीं जाता है कि हमको इतने लोगों ने दुत्कार दिया, मार दिया, अपमान कर दिया, गाली दिया। तो इसमें टेंशन में नहीं आता, क्योंकि उसको मन शक्ति प्रचंड, मेडिटेशन से मन शक्ति बहुत प्रचंड हो जाती है, परमात्मा पर विश्वास होता है। कोई नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, अन्न नहीं मिला तो जल से, इतना पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता आती है ध्यान से।
उसमें किसी भी समस्याओं से फाइट करने की क्षमता, अडिगता आता है, निश्चलता आता है, धैर्य आता है, साहस आता है, ईमानदारी आता है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा आता है, कर्मनिष्ठा आती है। किसी भी समस्या, जैसे मान लीजिए छोटी समस्या, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को यहाँ से भेज दिया नरौरा, जाम लगा दिखेगा यहाँ रामघाट मोड़ से नरौरा तक, तो उसकी हिम्मत छूट जाएगी, अरे इतने जाम में 5 घंटा नरौरा जाने में लगाऊंगा, लौट करके वापस चला आएगा। पर जो ध्यानी है, जो साधक हैं, अगर वो नरौरा जाने को ठान लिया है तो नरौरा जाएगा ही, चाहे नदी से तैर कर जाए, जल मार्ग से जाए, वायु मार्ग से जाए, आकाश मार्ग से जाए, पैदल जाए, किसी के पीठ पर चढ़ के जाए, ठीक है, इस रूट से न जाए, इधर से न जाए, उधर से घूम करके आए, लक्ष्य की प्राप्ति करेगा वो। बिल्कुल अडिगता आती है, निर्भयता बहुत आती है। अच्छा। और किसी भी चीज़ को निर्भयता, मतलब उसमें निर्भय होता है, जरा निर्भय बन जाता है आध्यात्मिक जो लोग होते हैं। तो ये जो पढ़ाई, इस पढ़ाई में आपको अंतर समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो भी साधक है उसमें आत्मविश्वास की भावना होती है। पर ये किसी भी नर्सरी से मैं बता रहा हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ये नहीं पढ़ाया जा सकता है। नहीं पढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास दिया जाए, साहस दिया जाए, धैर्य दिया जाए, सद्गुण दिया जाए, सत्यनिष्ठा दिया जाए, कर्मनिष्ठा, ये तो मेडिटेशन से आता है या किसी गुरु कृपा से आ जाए, कोई गुरु के आशीर्वाद से मिल जाए, संतों की कृपा से आती है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपने स्वामी जी को सुना। उन्होंने बताया कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक एकेडमिक शिक्षा, दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया और उन्होंने बताया कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास आध्यात्मिक शिक्षा के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस वीडियो को सुन करके आप लोग फ़ायदा उठाएं और इनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपने वीडियो को बड़ी तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव।